हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो होप आपने इस एपिसोड का फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा जिसके अंदर हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को डिवाइड करना सीखा था, बट सिर्फ और सिर्फ मोनोमियल टर्म से कैसे डिवाइड करते हैं वही सीखा था। इस वीडियो में हम सेकंड मेथड करने वाले हैं कि आपको कुछ भी गिवन दिया हो, कुछ भी का गिवन का मतलब है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको गिवन दी होगी, आपने उसको कैसे डिवाइड करना है। ओके और ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लास 9th में और क्लास 10th में, क्लास 8th में RS अग्रवाल जो दूसरी बुक्स हैं, NCERT नहीं करती है इसको फॉलो। ओके NCERT के अलावा जो दूसरी बुक्स हैं, RS अग्रवाल है, ओके बाकी भी कई हमारे पास बुक्स हैं, उसके अंदर ये डिवाइड वाला मेथड है। बट 9th और 10th में तो ये मेथड आपके पास आना ही आना है। 10th के अंदर तो बोर्ड के एग्जाम में भी इस डिवाइड का क्वेश्चन आता ही आता है। ओके तो ये मेथड बहुत ज़रूरी है आपके लिए सीखना। ओके और बहुत प्रॉब्लम होती है। रीज़न क्या है इस मेथड को सीखते प्रॉब्लम होने का कि हम डायरेक्ट बड़े सम करते हैं। ओके मीन्स बड़े सम का मतलब है कि हम डायरेक्ट ट्राइनोमियल या ट्राइनोमियल से ज़्यादा वाली जो टर्म्स होती हैं उनको बाइनोमियल से डिवाइड करना सीख जाते हैं, ठीक है ना। तो उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हम क्या करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करना सीखेंगे। स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करने का मतलब है कि मैं पहले मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करूँगा, फिर मोनोमियल को बाइनोमियल से करूँगा। ओके उसके बाद हम बाइनोमियल टर्म्स को लेके चलेंगे, ठीक है ना, ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो जब आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करें। तो देखो कैसे सोल्व कर सकते हैं। सपोज मैंने डिवाइड करना है 8, ओके वाई स्क्वायर को डिवाइड करना है 2y के साथ, ठीक है। आप इसको लास्ट वाली पार्ट में जैसे हमने किया था वीडियो के अंदर वैसे भी कर सकते हो, बट अब क्योंकि हमने सेकंड मेथड करना है तो इसलिए मुझे शुरुआत से ही करवाना पड़ेगा। ओके तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसको भी आपको सीखना जरूरी है क्योंकि बोर्ड की क्लास में ये मेथड और दोनों, वैसे वो मेथड भी काम आता है और ये मेथड दोनों ही अप्लाई होते हैं, बट क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं और आपको देखना पड़ता है कि हमने कौन सा मेथड भी अप्लाई करना है। ओके तो हम उसको इस वे में डिवाइड करेंगे कि 8y स्क्वायर एंड 2y, जिससे हमने डिवाइड करना है वो आपका, ठीक है ना, क्या कहते हैं, डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर, यही हमने पढ़ा है ना, उसके अकॉर्डिंग लिखा जाता है, ठीक है। तो 8y स्क्वायर को आपने डिवाइड करना है 2y के साथ। ओके तो उसको हम इस वे में लिख सकते हैं, ठीक है ना। आपने छोटे से करा ही है कि जब आपने 8 को 2 से डिवाइड करना है तो आप ऐसे करेंगे, है ना, वो मेथड यूज करने वाले हैं हम। ओके तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो भी हमारे पास फर्स्ट टर्म होगी, ओके जो भी हमारे पास फर्स्ट टर्म होगी उसको फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। अभी तो हमारे पास एक एक टर्म्स ही हैं तो इनको आपस में डिवाइड करेंगे। मीन्स 8y स्क्वायर को डिवाइड करना है 2y के साथ। तो एक y से एक y कट हो गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो क्या है आपके पास 4y। ओके तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डिवाइड करके आएगा उसको कोशेंट की जगह लिखेंगे 4y, ठीक है, हम वहां पे उसको लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि जो हमारे पास ये 4y आया है उसको इस 2y से मल्टीप्लाई करना है। तो 2y को मल्टीप्लाई करेंगे 4y के साथ, क्या आएगा 2 4 जा 8, y को y से करेंगे तो y स्क्वायर, यही आएगा। इसको हम यहाँ पे डिवाइड में लिखेंगे 8y स्क्वायर और साइन कर देंगे हम इनके चेंज। मीन्स अगर प्लस का साइन, कोई साइन नहीं था ना यहाँ पे, तो मतलब प्लस का होगा, तो प्लस का है तो हम उसको चेंज करेंगे किसके अंदर, माइनस के अंदर। तो ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल आउट और आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 0, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल, मैंने बिल्कुल ही शुरुआत की है, स्टार्ट किया है बिल्कुल। ऐसे क्वेश्चंस आपको किसी बुक में मिलते भी नहीं है कि कैसे करवाए जाते हैं। ओके बट क्यों मैंने इसको ऐसा करवाया वो देखना कि अब जब मैं एक बाइनोमियल को डिवाइड करूंगा तब आपको कितना इजी हो जाएगा अगर आपको ये स्टेप क्लियर हो गए हैं तो। ओके सपोज दैट मैंने डिवाइड करना है, ठीक है, इसी वे के साथ कर लेते हैं कि 2x को डिवाइड करना है मैंने 4x स्क्वायर, ओके प्लस 8x। ओके किससे डिवाइड करना है, 4x स्क्वायर प्लस 8x, इससे डिवाइड करना है। मीन्स अब हम बाइनोमियल को डिवाइड करने वाले हैं मोनोमियल के साथ, बट डिवीजन मेथड के साथ, ठीक है। इसको डिवाइड कर लेते। तो हमने क्या करना है, सेम पहले फर्स्ट वाली टर्म को फर्स्ट टर्म से ही डिवाइड करना है। तो 4x स्क्वायर को डिवाइड करना है 2x के साथ, तो डिवाइड करो क्या आएगा 2x, यही आएगा, है ना। तो जो ये 2x हमारे पास आया है इसको हमने लिखना है कोशेंट के अंदर,
ठीक है, 1 बाय 1 स्टेप। अब क्या करना है, इस 2x को ये वाले 2x से मल्टीप्लाई करना है, 2x मल्टीप्लाई 2x, तो क्या आएगा 4x स्क्वायर। ओके, तो ये 4x स्क्वायर को हम यहाँ लिखेंगे 4x स्क्वायर, और साइन क्या कर देंगे चेंज, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे तो कुछ नहीं आया। ठीक है, तो कुछ नहीं आएगा तो हम लिखेंगे भी नहीं, बट ये हमारे पास 8x है, इसको हम नीचे लिख लेंगे इसके साइन के साथ, प्लस का साइन था इसलिए हमने साइन लिखा ही नहीं। ओके, अब सिमिलरली फिर इस 8x को इस 2x से डिवाइड करना है, तो क्या आ जाएगा जब आप डिवाइड करेंगे 4 आएगा। तो जो यहाँ पे 4 आया है इसको अगेन कोएफिशिएंट में लिखना है, क्योंकि 4 के साथ कोई साइन नहीं था, इसका मतलब वो 4 किसका है, प्लस का है। ओके, तो 4 को अगेन इस 2x से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा 8x, तो 8x यहाँ लिखेंगे हम। अब साइन कर दो चेंज, तो ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो मीन्स 2x प्लस 4 हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है ना, तो ये स्टेप्स हैं, हर एक क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे यही स्टेप्स होने वाले हैं। एक ही स्टेप है जो अगेन एंड अगेन फॉलो होता जाएगा, बट क्योंकि यहाँ पे मोनोमियल टर्म थी इसलिए बहुत इजी लग रहा है, पर जब आपके पास बाइनोमियल टर्म आएगी तब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट बन जाएगा। ओके, बट अगर आपको स्टेप क्लियर हो चुके हैं कि कैसे हमने स्टेप करने हैं, तो अब हम करते हैं बाइनोमियल टर्म के साथ कि कैसे आप क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हैं। ओके, तो अब हमने एक बाइनोमियल टर्म को डिवाइड करना है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पे बाइनोमियल टर्म है, चाहे यहाँ पे ट्राइनोमियल भी टर्म आ जाए, स्टेप सेम ही यूज होंगे। देखो पहले वाले जो मैंने अभी क्वेश्चन करवाए थे आपको, उसको करवाने का रीज़न क्या था, मैं डायरेक्ट यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता था। ठीक है ना, बट होता क्या है, कई बार कुछ बच्चों को बिल्कुल ही क्लियर नहीं होता है टॉपिक। ओके, कुछ बच्चे फटाफट से कर जाते हैं, उसको फटाफट से समझ में आ जाता है, जल्दी समझ में आ जाता है। कुछ बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उनको थोड़ा देर में समझ में आता है, और कई बार उनको लगता है कि हमें बिल्कुल पता नहीं कि क्या कर रहे हैं। ठीक है ना, तो मैं चाहता हूँ कि जो बेसिक है वो मेरा हर एक बच्चे के लिए हो, कि हर किसी को समझ में आए, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा करवाता हूँ, थोड़ा ज़्यादा बेसिक में जाता हूँ। ठीक है, उसका रीज़न क्या है कि हर एक को समझ में आना चाहिए। जो बच्चा जल्दी कैच कर सकता है उसको भी समझ में आना चाहिए, और जो बच्चा थोड़ा लेट कैच करता है, देखो नालायक कोई नहीं होता, सभी को भगवान ने एक जैसा माइंड दिया है। ठीक है ना, बस यहाँ पे बात आती है कि कौन कितना कॉन्सेंट्रेट कर रहा है उस टॉपिक के अंदर। ठीक है ना, तो जब हम बचपन में थोड़ा कम कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो आगे फ्यूचर में जाके प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है ना, तो ये रीज़न है। तो नालायक कोई नहीं होता, सब अपनी जगह ठीक होते हैं, बस आपका नज़रिया होता है देखने का कि कौन किस चीज़ को किस तरीके से देख रहा है। ठीक है, तो अब हम इस टॉपिक पे आते हैं। तो क्या है इस टॉपिक के अंदर, वही सेम बाइनोमियल को बाइनोमियल से टर्म को, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है एक्स स्क्वायर, और इसकी फर्स्ट टर्म क्या है एक्स। तो हमेशा जो ये वाली फर्स्ट टर्म है वही न्यूमिनेटर होगी। ओके, तो एक्स स्क्वायर को किससे डिवाइड करना है, इसकी फर्स्ट टर्म एक्स से, तो क्या आएगा एक्स। तो इसको हमेशा लिखा जाएगा क्वोशिएंट के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब हमने क्या करना है, इस x को इस पूरे जो हमारे पास बाइनोमियल टर्म दी हुई है इस पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करना है। तो x प्लस 2 मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x। जो भी यहाँ पे हमारे पास आंसर आया है इसको यहाँ पे लिखना है आपने, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ओके, डिवाइड कर दो, माइनस माइनस, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ तक पूरा कट हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2, x में से x कट नहीं होता है, x एज इट इज आता है। ओके, कहीं कहेंगे भी ये 4 में से 2 गया तो यहाँ पे तो 2 आ गया, तो ये x में से x को कट करेंगे, यहाँ पे 0 क्यों नहीं आया, नहीं ऐसा नहीं होता, ये x में से x को नहीं कट करते हैं हम, जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं वही माइनस प्लस होती हैं। ओके, वेरिएबल्स नहीं माइनस प्लस होते, सेम वेरिएबल्स को हम सोल्व कर सकते हैं, वो बात अलग है। ओके, तो अब क्या रह गया यहाँ पे +4, उसको अब हम नीचे लिख लेते हैं। अगेन वही स्टेप, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है, तो 2x को जब x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2, कोई साइन नहीं है तो मीन्स +2 है, तो उसको हम यहाँ पे क्वोशिएंट के अंदर लिख देंगे। ओके, अगेन इस 2 को मल्टीप्लाई करना है आपने, यहाँ पे हमारे पास x + 2 बाइनोमियल टर्म जो गिवन थी जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसके साथ, तो क्या आएगा 2x + 4, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 2x + 4, साइन चेंज, तो ये पूरा कट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा
आंसर है। यहाँ पे रिमाइंडर भी आ सकता है, ये कंपल्शन नहीं है कि हर बार 0 ही आने वाला है, ठीक है ना। कई बार पूरी चीज़ें डिवाइड भी नहीं होती हैं, यहाँ पे रिमाइंडर आ जाता है, ठीक है। तो ये मैंने बिल्कुल ही एक सिंपल वे में आपको बता दिया कि कैसे हम बाइनोमियल को डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे जितना मर्जी बड़ा क्वेश्चन आ जाए बच्चों, जितना मर्जी बड़ा क्वेश्चन आ जाए, आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेप पता होने चाहिए। याद रखना, सिर्फ और सिर्फ स्टेप्स आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। जब आप मोनोमियल वाले जो हमने लास्ट वीडियो में किया था पार्ट 1 में, जब आप उनको अच्छे तरीके से कर लोगे ना क्वेश्चंस को, यहाँ पे भी देखो किसी ना किसी तरीके से वो डिवाइड हो ही रहे हैं मोनोमियल वाले, ठीक है ना। तो जब आप फर्स्ट मेथड को अच्छे तरीके से कर लोगे ना, तो सेकंड मेथड प्रॉब्लम करने वाला नहीं है बिल्कुल भी। सेकंड मेथड के अंदर सिर्फ आपको स्टेप पता होने चाहिए। स्टेप क्या है कि फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है, जो भी आपके पास आंसर आएगा उसको क्वोशिएंट में लिखना है, ओके। उसके बाद जो आंसर आया था इसको आपने, जिससे आपको डिवाइड कर रहे हैं, उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ओके। और उसके बाद जब यहाँ पे लिखोगे मल्टीप्लाई करने के बाद साइन कर देने हैं चेंज, ओके। साइन चेंज करने के बाद जो आपके पास आएगा रिमाइंडर, अगेन अगर वो डिवाइड होता है फिर दोबारा वही स्टेप फॉलो करना है। वो स्टेप तब तक फॉलो करते जाएंगे जब तक आपका क्वेश्चन डिवाइड होता जा रहा है। अगर वो डिवाइड नहीं हो रहा तो स्टेप भी खत्म कर देंगे हम, ठीक है। वहीं पे हमारा आंसर आ जाएगा, कंपल्शन नहीं है कि 0 ही आएगा, ठीक है। होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। तो मैंने बहुत कम करवाया है, ये बहुत ज़्यादा बड़े क्वेश्चन इसके अंदर भी आते हैं, बट वो जब आप 9th-10th में जब आप जाएंगे तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर 9th-10th में आप हैं, वो क्वेश्चंस भी करोगे तब भी आपको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, ओके। तो होप आपको समझ में आया होगा, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में और भी हमारे पास फैक्टराइजेशन वाले हैं, आइडेंटिटीज़ वाले हैं, तो इन सब की वीडियोज़ भी आने वाली हैं, ओके। तो इस तरीके से ही आप प्यार दें। अगर आपको समझ में आ रहा है तो शेयर करें वीडियोज़ को, ओके। बट अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कर दें कि आपको क्या समझ में नहीं आया, ताकि आपको वो चीज़ क्लियर कर दें, ओके। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।